हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हाउ। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्क बुक कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 साहसी बल्लभ का सप्ताह 12 का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों अपन देखते हैं पाठ 6 साहसी बल्लभ पाठ का संपूर्ण हल। पर हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सब आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। रास्ता, स्कूल, समय, घंटा आदि। प्रश्न नंबर 2 है, कच्ची सड़क बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है? पत्थर की गिट्टी, रेता, मिट्टी आदि। प्रश्न नंबर 3 है, अपने स्कूल का नाम लिखिए। कैरियर्स कॉन्वेंट स्कूल, तानसेन नगर। मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, लेकिन हाँ, ये आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। चलिए, पठन बोध है। साहसी बल्लभ पाठ का पूरा सारांश दिया है, इसको आप पढ़ लें। इससे आप सारे क्वेश्चन आंसर लिखने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। लिखित प्रश्न, बल्लभ का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 2, बल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था? उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी हो। अब शब्द वाक्य पठन है। सड़क के का से शुरू होने वाले शब्द बोलें। शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें। जैसे सड़क का पे ख़त्म होता है तो का से कमल, ला पे ख़त्म होता है तो ला से लड़का। इस तरीके से आपको ये सारे शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हिम्मत, मीरा हिम्मत वाली है। मीना की जगह अपना नाम जोड़कर वाक्य बनाइए। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, प्रीति हिम्मत वाली है। आप अपना नाम लिखना। परवाह, माँ मेरी परवाह करती है। माँ की जानने लोगों के लिए वाक्य बनाइए। तो मैंने लिखा, मेरी दीदी मेरी परवाह करती हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं मेरी दादी, भैया, बहन, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अब धारा प्रवाह पठन है। मौखिक प्रश्न है, गांव कहाँ था? गुजरात में। लिखित प्रश्न है, बल्लभ को किसका शौक था? बल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। अब स्वतंत्र अभ्यास है। लिखित प्रश्न है, राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि राजा को अपना चेहरा बिना मुकुट के बहुत अच्छा लगा। उसने जब शीशे में देखा तो उसको अपना चेहरा बिना मुकुट के बहुत अच्छा लगा। अब आपका एक दिवस पूर्ण होता है बच्चों। अपन दूसरा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। मदद, हिम्मत, काम, दोस्त। आप स्कूल के किन कामों में मदद करते हैं? तो उत्तर में मैंने लिखा, मैम को चौक देते हैं, ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, बच्चों को शांत करवाते हैं। इस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं। अब है पठन बोध। स्कूल का रास्ता कैसा था? स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। शब्द वाक्य पठन है। सही शब्द चुनकर लिखिए। रास्ता, नुकीला, अध्यापक, पाठशाला। ये कहाँ कहाँ पे आएंगे मैंने यहाँ लिख दिए, आप इसको देख के लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं। समान आवाज़ वाले शब्द लिखिए। गांव, छाँव, पत्थर, मच्छर, बल्लभ, पल्लव, हिम्मत, मरम्मत, सस्ता, बस्ता। अब धारा प्रवाह पठन है। क्वेश्चन है, बल्लभ को चोट कैसे लगी थी? नुकीले पत्थर लगने के कारण। कैसे लगी थी? नुकीले पत्थर लगने के कारण। अब स्वतंत्र अभ्यास है। चित्र को देखकर अपने मन में आने वाली बातों को लिखिए। तो ये चित्र बना हुआ है, इसको देख के मैंने लिखा है, काश मेरे भी घर के सामने हरियाली होती, मैं भी चिड़ियों को दाना डाल सकता, मुर्गे भी होते, मैं कुकड़ू को बोलते तो कितना मज़ा आता। अब स्वतंत्र पठन है। लेखक को कौन सा सपना आया? तो लेखक को हलवाई की दुकान दिखी और गरम गरम जलेबी दिखी सपने में। ठीक है, अब अपन देखते हैं दिवस 3, मौखिक भाषा विकास। चर्चा के मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ। आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं? मेरी मित्र करते हैं, मेरी माँ करती है, मेरे अध्यापक करते हैं। अब पठन बोध है। बल्लभ अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था? तो आप लिखो, बल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। अब शब्द वाक्य पठन है। बल्लभ पाठशाला जा रहा था, बल्लभ अस्पताल जा रहा था। मतलब अपन को इस तरीके से शब्दों को लगा के नए शब्द बनाने हैं। बल्लभ मंदिर जा रहा था, बल्लभ जंगल जा रहा था, बल्लभ मेला जा रहा था, बल्लभ बाजार जा रहा था।
अब नए शब्द बनाइए। जैसे पढ़ना तो पढ़ने का शौक, तैरना तैरने का शौक, नहाना नहाने का शौक, खाना खाने का शौक। अब धाराप्रवाह पठन है। गांव वालों को समाचार किसने सुनाया? गांव वालों को समाचार सरपंच ने सुनाया। प्रश्न नंबर 1 लिखित है। राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था? तो सफल किसान के रूप में उसको राजेंद्र को सम्मानित किया जा रहा था। और स्वतंत्र अभ्यास में है, अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। जैसे घर में माँ अकेली है, जंगल में शेर अकेला है, घर में भाई अकेला है, जंगल में हिरन अकेला है, घर में बहन अकेली है। इस तरीके से अपन को लिखना है। अब स्वतंत्र पठन है। मेरा बचपन, इसको आप पढ़ लीजिए। साइकिल चलाने में किसने मदद की थी? बहन ने। अब श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। अब दिवस 4 है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। साहसी, ताकत, नुकीला, पत्थर। आप पाठशाला किसके साथ जाते हैं? तो आप लिखो पाठशाला हम मम्मी के साथ जाते हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम राजकुमारी है। अब पठन बोध है। पत्थर निकालने का प्रयास कौन करने लगा? बल्लभ। बल्लभ को पसीना क्यों आया? पत्थर को निकालते निकालते। लिखित प्रश्न है। बल्लभ ने किससे हार नहीं मानी? उसने बहुत कोशिश की पर पत्थर नहीं निकला, पर बल्लभ ने हार नहीं मानी। अब है शब्द वाक्य पठन। निम्नलिखित वाक्यों में जहाँ जहाँ बल्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह, उसे, उसके शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि बल्लभ कहाँ हार मानने वाला था, तो आप लिखो वह कहाँ हार मानने वाला था। दूसरा है गुरुजी ने बल्लभ को गले से लगा लिया, तो गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया। बल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। गुरुजी ने बल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की, गुरुजी ने उसके पैर पर मरहम पट्टी की। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाइए। खाली, भरा, आसान, कठिन, जल्दी, देरी। तो अपन को इनका वाक्य बनाना है। तो जैसे घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। घड़ा भरा था, विकास ने उसमें पानी खाली किया। पेपर बहुत आसान था पर मुझे कठिन लगा। अपन ने ये वाक्य बना दिए। अब धाराप्रवाह पठन है। मौखिक प्रश्न है। बल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया था? क्योंकि उसके साथी उसे छोड़कर चले गए थे। अब स्वतंत्र लेखन है। इस कहानी को पूर्ण करना है। रज्जू और मैतू अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला, वह उड़ नहीं पा रहा था। मैतू ने रज्जू से कहा इसे चोट लगी है, उसको दवाई लगाते हैं। उन दोनों ने उसके दवाई लगाई, वह ठीक हो गया और फिर वह उड़ गया। इस तरीके से हमने ये कहानी को पूरा कर दिया है। अब है स्वतंत्र पठन। इसको आप पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा के विद्यार्थी हैं? तो आप लिखो दीर्घ श्रीवास्तव कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। अब इस तरीके से आपके दिवस 4 पूरे होते हैं। अब अपन 5वां दिवस देखते हैं बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। वल्लभ भाई पटेल, साहसी बालक। अपने घर के 2 बड़े सदस्यों के नाम लिखिए। मैंने अपने भाई बहन का नाम लिखा है, रोहन और मिताली। आप किसी का भी लिख सकते हैं। गुरुजी ने बल्लभ को गले क्यों लगाया? पठन बोध में है तो क्योंकि बल्लभ ने हिम्मत नहीं आ रही थी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। रक्त, अंगूठा, इन शब्दों को पढ़ना है और फिर से लिखना है। रक्त, अंगूठा, बल्लभ, विलंब, विद्यालय, रुकावट, निश्चय और गृहमंत्री। इन शब्दों को पढ़ो और फिर लिखो। अब है प्रश्न नंबर 2। पाठ में इन शब्दों के लिए नए शब्द आए हैं, इन्हें सही क्रम में मिलाओ। जैसे कि खून, रक्त, देरी से विलंब, लड़का, बालक, स्कूल, पाठशाला। अब धाराप्रवाह पठन है। गुरुजी आपके किन कामों की प्रशंसा करते हैं? जो काम अपन मन लगाकर करते हैं। आपके साथी को चोट लगने पर आप क्या करते हैं? हम उसको मलहम पट्टी करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है लिखित। आपके रास्ते पर चलने में आसानी हो इसके लिए बल्लभ ने क्या किया था? इसलिए के लिए बल्लभ ने नुकीले पत्थर को निकाल दिया था। और स्वतंत्र अभ्यास है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मतलब अपने मन से लिखना है अपन को। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है,
रोज़ सवेरे मुझे तैयार करती है, स्कूल छोड़ने जाती है और स्कूल की छुट्टी पर मुझे लेने आती है। ठीक है बच्चों, अब ये स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़िए आप और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महेंद्र को चोट कैसे लगी? साइकिल से गिरने के कारण उसको चोट लगी। इस तरीके से आप ये 5 दिवस पूरे होते हैं। अपन 6वां दिवस देखेंगे। अपने 5 साथियों के नाम लिखिए। मैंने लिख दिया राज, रोहित, मनु, प्रिया, तनु। आप अपने दोस्तों के नाम भी लिख सकते हैं। देश लिखित प्रश्न में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आप लिख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन शब्दों शब्द वाक्य पठन देखिए। इन शब्दों से शुरू करके वाक्य बोलिए। बालक पढ़ रहा है, पाठशाला जाती हूँ, गुरुजी पढ़ाते हैं, अकेला रहता हूँ। इस तरीके से वाक्य बन गए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। चोट में पैर बहने से लगा रक्त लगने, मतलब उसका क्रम सही नहीं है तो अपन को सही लिखना है। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। इस तरीके से तीनों मैंने जमा दिए क्रम से, आप लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, धारा प्रवाह पठन में वल्लभ को किसका शौक था? वल्लभ को पढ़ने का शौक था। वल्लभ किस राज्य में रहता था? वल्लभ गुजरात में रहता था। पाठशाला का रास्ता कैसा था? पाठशाला का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। अब स्वतंत्र अभ्यास है। अपने शिक्षक के बारे में 2 बातें लिखिए। मेरी शिक्षिका बहुत मेहनत करती हैं, सभी बच्चों से प्यार से बोलती हैं और सभी को प्यार करती हैं। अब है स्वतंत्र पठन, इसको पढ़िए आप। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए। अब शुद्धलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके 1 दिवस से 6 दिवस पूरे होते हैं, पाठ संपूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी मैं आपको गणित के, पर्यावरण के, इंग्लिश के सारे वीडियो डालूँगी क्रमानुसार, तो आप देखते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए।